हम सब ब्रह्मांड की अनंत अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हुए इस संसार सागर से पार उतारने के लिए सदैव सदैव सत्य का उद्बोधन देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना ज्ञान क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु पंचम काल में विराजमान नहीं है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, ऐशरीरी सिद्ध हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी उनका ज्ञान उनके सूत्र उनकी क्षमा उनकी मैत्री उनकी साधना आज भी हमारे सामने है। उस अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आप शुभ मुनि के द्वारा सुन रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में समकत परम की चर्चा हम कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान महावीर की वाणी का अंतिम सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है, हर प्रकार का उसमें उपदेश समाया हुआ है, हर के लिए उपयोगी सूत्र है वो। तो उसकी चर्चा आप सुन रहे हैं, बहुत श्रद्धा भाव से सुने और उसको जीवन में अंगीकार करें। समकत पराक्रम के अंदर आज चर्चा है। कल हम चर्चा की थी कषाय पचकन, कषाय क्रोध मान माया लोभ, और ये संसार सागर में संसार से मूलम कम्मंग तस्बिहुंती कषाया, संसार का मूल है कर्म और कर्म की उत्पत्ति है कषाय क्रोध मान माया लोभ। तो कर्म से हमें अकर्म की दशा आना है, तो क्या करना होगा? अपने भीतर जो विभाव दशा है, एक स्वभाव एक विभाव, जैसे व्यक्ति आत्मा विभाव में जाती है तो कर्मों का बंधन होता है, अपने स्वभाव में आ जाता है तो कर्मों की नजरा शुरू हो जाती है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, परंतु अग्नि का स्पर्श पाते ही जल उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, अग्नि की भांति हो जाता है। और उष्णता अग्नि का स्पर्श निकाल दिया जाए तो जल फिर शीतल हो जाता है। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, अष्टगुणों से युक्त है, परंतु अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह के कारण आत्मा जब विभाव दशा में जाती है तो कर्मों के बंधन से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रही है। तो क्या आपने कभी सोचा अनंत जन्म कर लिए, अनंत शरीर मिल गए, ऐसा कोई शरीर है ही नहीं जो हमने ग्रहण ना किया हो। अनंत बार माता पिता बन गए, अनंत पुत्रों को जन्म दे दिया, फिर भी संसार का चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? कारण क्या है? ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हमने जन्म और मरण ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हमारा संबंध ना बना हो, फिर भी हम
क्यों चक्कर काट रहे हैं और उसमें उलझ रहे हैं? अनादिकाल से जीव का एक ही मूल कारण है कि जीव के पास अनंत गुण की संपदा है। अनंत में मुख्य अष्ट गुण की संपदा है, पर जीव अपने को भूल गया और अपनी शक्ति किसको दे दी? पुद्गल को दे दी। पुद्गल का मतलब ये शरीर, शरीर का मतलब ये मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन घुमाता है हमें, जो मन कहता है वो करते हैं। बुद्धि जो निर्णय लेती है हम चले जाते हैं। और 500 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार हम घुमा रहे हैं। जीव अपनी शक्ति अपने पास ले ले तो मन क्या कर सकता? आपकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में जाओ ही ना, देखो ही ना, तो फैक्ट्री का जो मुनीम है, जो डायरेक्टर है, वो मालिक बन गया। जैसे ही तुम फैक्ट्री में चले जाते हो सारे मुनीम नीचे उतर जाते हैं। जीव अपने को जान, केवल अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने पर श्रद्धा रखना और अपने को समय देना। हम कितना समय देते हैं? 24 घंटे में देखो, 24 घंटे के संसार में जब से जन्म लिया, इस जन्म का ही देखो, अनंत जन्म मैंने किया, आपने किया, और ऐसी गति 4 गति 84 लाख जीवा योनि में ऐसी गति नहीं जहाँ जन्म और मरण एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार हो गया। फिर भी 84 के चक्कर में घूम रहे हैं। क्यों जागृति नहीं आई? देखो, एक ही सहारा है हमारे पास पंचम काल में। महावीर नहीं है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी भी नहीं होगा, कोई होगा तो कह नहीं सकते, परंतु हमारे एक आधार है अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी, जो आप शिविरों के माध्यम से वीतराग साधिका निशा जी के मुखारबिंद से वाणी सुनती। उस वाणी का एक शब्द भी हमारे जीवन में, उसको हम गहराई से पकड़ लें तो हम आगे बढ़ सकते। एक कोई शब्द पकड़, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, बस इतना ही मान लें। मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। ये बुद्धि के स्तर पर तो मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया, लिख दिया, पढ़ लिया, मैंने बोल दिया। इसको क्या करना है? धर्म क्या है? अट्ठी मास मज्जानुरत्ते। जो धर्म हमारी अस्थि में, मज्जा में, रक्त में अंदर चले जाना चाहिए, अंदर चले जाना, उसके सिवाय कोई दिखाई ना देना चाहिए। भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई परीक्षार्थी जब परीक्षा में जाता है तो परीक्षा उसको एक क्वेश्चन पेपर के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता, सारा फोकस उसका वही रहता है। एक व्यापारी जब धन कमाता है तो धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि भोजन भी पड़ा है भूल जाता है। और एक वैद्य जब हॉस्पिटल में रोगी को देखता है, पेशेंट को देखता है, गंभीर पेशेंट होता है, जो करना उसके लिए करता, बाकी सब छोड़ देता है। ऐसे कुशल गृहिणी जब भोजन बनाती है तो सारा ध्यान उसका क्या होता है? भोजन की तरफ होता है कि मेरे द्वारा जो भोजन बना, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि भोजन बना करके भोजन परोसूं, भोजन खिलाऊं और सब भोजन खाएं, मुझे मिले ना मिले सब भोजन खा जाए। एक विद्यार्थी, एक व्यापारी, एक गृहिणी, एक वैद्य, जैसे उसमें उनको फोकस हो जाता है, इंटेंशन हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो जाता है। ऐसे यदि हमारी चित्त की अवस्था एकाग्र हो जाए
कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरा अलावा मेरा कुछ भी नहीं। बोलो है क्या हमारा? ये शरीर हमारा है, अनंत बार शरीर मिला, शरीर का एक भी अंग हमारा है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, क्या हमारे बस में है? भगवान कहते एक पुद्गल का, एक अणु का भी हमारा अधिकार नहीं, जिसको हमने अपना बना रखा है। मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मेरा करते 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 हमने कितने को अपना माना और अपना है कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक पुद्गल पर अधिकार नहीं, और जीव पर भी हमारा क्या अधिकार है? मैं जीव, दूसरे भी जीव, मेरा एक जीव से क्या अधिकार है? मेरा कोई अधिकार है किसी जीव का किसी के साथ? फिर अपना क्यों समझ रहे हैं? वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। जितने भी तीर्थंकर हुए, अरिहंत बने, सिद्ध बने, उन्होंने एकत्व की साधना की, अकेले, मौन। चाहे वो चक्रवर्ती थे, भगवान ऋषभदेव जब साधु बने, 4000 राजकुमार उनके साथ में थे, और भगवान को कभी विधि नहीं मिली भोजन की। धीरे धीरे सब विदा हो गए, और भगवान को 13 महीने के बाद संयोग से इक्षु का रस मिलता है। ये भी भगवान का अंतराय कर्म था। 3-4 बातें हमारे मन में अच्छी तरह बैठ जाए कि जो कुछ भी है, हर का अपना कर्म सिद्धांत। हमारा जीव कारमान शरीर लेके आया, चाहे हम मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, पशु में गए, देव योनि में गए, कहाँ भी गए, जहाँ भी गए, तो जीव किसको लेके आया? कारमान शरीर। कारमान शरीर लेके आया जीव, और जैसा कर्म पहले किया था वो कर्म उसके साथ चलते हैं, और आगे भी कारमान शरीर चलता रहेगा। और इस जन्म में जो जो भी हम कर रहे हैं, हमारा अपना किया हुआ कर्म का भुगतान देना ही पड़ता है। कुछ छुटकारा हो नहीं सकता। चाहे तीर्थंकर, चाहे चक्रवर्ती, राजा हरिश्चंद्र को बार जाना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण की द्वारका नगरी कहते जो देवताओं के द्वारा बनाई थी वो भी भस्म हो गई। आखिर माता पिता को बाहर जाने लगे, और जैसे कृष्ण बलदेव माता पिता को ले जा रहे हैं, द्वार टूटा, माता पिता अंदर और वो बाहर चले गए। और कृष्ण और बलदेव दोनों जंगल में जाते हैं, और कृष्ण को प्यास लगती है, बलदेव पानी लेने के लिए जाते हैं, और कृष्ण विश्राम करते हुए एक पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ प्यासे हैं। उधर से जरासंध, जो उनको पता था कि जरासंध के बाण से कृष्ण की मौत हो गई, वो छिप रहा है जंगलों में जा कर के कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा हो ना जाए। परंतु पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का शिकार का बड़ा व्यसन होता है। दूर से देखा कृष्ण की जो पाम था उसमें मणि थी, वो चमक रही थी जैसे कोई हिरण की आँख होती है, और जैसे दूर से देखा कि हिरण तीर मारा और कृष्ण छटपटाए और पास में आए। मैंने ये क्या कर दिया? जिसके लिए मैं छिप रहा था वो होनी सामने आ गई मेरी। कृष्ण ने कहा तुम भाग जाओ। यदि बलराम को पता चल गया तो क्या होगा तेरा? कहने का अर्थ कि कैसे कैसे चक्रवर्ती, वसुदेव, बलदेव, राजा महाराजा कर्म के अधीन कैसे कैसे गतियों में जाना पड़ता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आहिर्यानंग,
नमो वज्झायानं नमो लोहि सप्साउनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।